नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हंसता गाता प्यारा एक्टर राजीव वर्मा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने आया हूँ हरियाणा के जाने माने सुपरस्टार उत्तर कुमार जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, किसी टाइम पर मैंने भी उनके साथ काम किया है, वो सब बातें बाद में करेंगे। पहले आते हैं मेन मुद्दे पर। दोस्तों, आप जानते हैं कि वो इस समय कितनी तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं, किस तरह का पहाड़ उन पर गिरा है, सारी चीज़ें। तो दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि जब एक कलाकार संघर्ष कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, अपने आप को लोगों के सामने प्रूफ करने के लिए मेहनत कर रहा होता है, तो उसके साथ मुश्किल से ही लोग खड़े होते हैं, कोई खड़ा नहीं होता। सब चीज़ें उसे खुद ही तय करनी होती हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूँगा, मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, पैसों का इंतज़ाम करना। फिर अगर मैं क्या कहते हैं, हाँ एक और बात, आपको पता होगा उत्तर कुमार जी डायरेक्शन, राइटिंग और प्रोड्यूसर सारे काम खुद ही करते हैं। अब आपको ये सुन के तो बड़ा अच्छा लगता होगा कि सारे काम खुद ही करते हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा इसके पीछे एक मजबूरी भी हो सकती है। जब जिस इंसान के पास पैसा कम होगा तो भाई वो तो यही कोशिश करेगा ना, मैं राइटर बन जाऊँ, मैं डायरेक्टर बन जाऊँ, मैं एक्टर बन जाऊँ, क्योंकि उसको तो अपने आप को प्रूव करना है ना लोगों के सामने। लेकिन इस बात को नहीं, इस बात को कोई क्यों समझेगा, क्या ज़रूरत है। उन्होंने ये किया लाइफ में, तब जाके आज वो उत्तर कुमार बने हैं, तब जाके आज स्टार बने हैं, ठीक है। और आर्टिस्टों को संभालना, सबकी पेमेंट का ख्याल रखना, हर चीज़ का ख्याल रखना, कैमरे में गलत शॉट तो नहीं आ रहा है, कड़ी धूप में खड़े रहना, ये सीन कैसे लेंगे, हमारे पास तो क्रेन भी नहीं है, ये भी नहीं है, इतनी दूर छत पे से कूदेंगे तो चोट लग सकती है, लेकिन नहीं, उसकी परवाह नहीं, चोट लगेगी पट्टी करा लेंगे। ये भी सोचना कोई छोटी मोटी बात है क्या, जब जाके एक आदमी स्टार बनता है। तो मैंने क्या कहा कि ये अब एक कलाकार मेहनत कर रहा होता तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता, जब लेकिन वो कलाकार एक स्टार बन जाता है तो पूरी की पूरी कायनात उसे रुलाने में जुट जाती है, ठीक है। आपने लेकिन इसका उल्टा सोच के देखो कभी, अगर आज उत्तर कुमार जी उत्तर कुमार नहीं होते, आज वो सुपरस्टार नहीं होते, धाकड़ छोरा फिल्म हिट नहीं होती, या धाकड़ छोरा फिल्म के बाद और आगे हिट नहीं होते, वो सोशल मीडिया ना आया होता, उनकी पहचान लोगों तक दोबारा ना पहुंची होती, और वो फेलियर होकर घर बैठ गए होते और असफल हो गए होते, और कोने में बैठकर आराम से रो रहे होते, अपनी असफलता का दुख मना रहे होते, तो क्या उस वक्त उनके बाजू में कोई बैठ के रोने वाला होता? एक व्यक्ति भी उनके साथ बाजू में बैठ के रोने वाला नहीं होता दोस्तों। वो इसलिए, हाँ ऐसे लोग जरूर होते, अरे हमने तो इससे पहले ही की, कुछ काम धंधा देख ले, कुछ और कर ले, अरे बिजनेस इतनी तैयार कर ले, कहाँ रखा है इसमें, या मैं कहाँ होने वाला है, ये सब कहने वाले तो बहुत से लोग होते, ठीक है। लेकिन भाई इतनी आसानी से कोई आदमी स्टार नहीं बन जाता, उसके पीछे बहुत सी कहानी होती है। मैंने भी उत्तर कुमार जी के साथ काम किया है, उनके जीवन का क्या संघर्ष रहा है, क्यों उन्होंने खुद राइटिंग की, खुद डायरेक्शन किया, खुद एक्टर बने, खुद को ही लॉन्च किया, सारी पीछे सारी चीज़ों के पीछे एक ही राज था, बजट कम, बजट 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 बजट। जब आदमी के पास बजट नहीं होता तो वो, आज देखते हो आप, इसका जीता जागता एग्जाम्पल ये भी है कि जो इंसान के पास कुछ भी नहीं है वो सड़क पर वायरल होने के लिए रील बना रहा है, क्योंकि गरीब आदमी है, उसके पास साधन नहीं है, कैमरा नहीं है, मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं जो दूसरा का मोबाइल लेके क्या वीडियो बना रहे हैं। हाँ सर, ऐसा होता है। और मेरा मानना ये है कि अगर कोई आदमी कलाकार है, जैसे मैं हूँ, मैं भी एक कलाकार हूँ, एक्टिंग करता हूँ, छोटा मोटा एक्टर हूँ, जो भी हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ जीवन में। उत्तर कुमार जी के साथ भी मैंने 3 फिल्मों में काम किया है, उन 3 फिल्मों का जिक्र भी मैं करूँगा। लेकिन मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि अगर मैं एक्टर हूँ तो मैं किसी एक के पीछे नहीं पड़ जाऊँगा, एक के लिए डिफेंड नहीं करूँगा कि ये मुझे एक्टर बना दे, ये मुझे स्टार बना दे, ये मुझे बहुत अच्छा काम दे दे। नहीं, एक कलाकार का फर्ज बनता है वो अपने लिए खुद काम तलाशे, खुद काम ढूंढे, जहाँ से भी उसे काम मिले, जैसे भी काम मिले, जो भी काम मिले, वो उसको पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी लगन के साथ अच्छी तरीके से करे, ताकि वो अपनी एक फिल्म में काम अच्छा करेगा तो 4 फिल्में फिर उसे मिलेंगी, चाहे उस प्रोड्यूसर से मिले या किसी और से मिले। हाँ, लेकिन एक के भरोसे कभी नहीं बैठा जाता, मैं तो नहीं बैठता भाई। मैंने उत्तर जी के साथ काम किया, उत्तर जी ने मुझे काम दिया, मैंने किया। उत्तर जी को जब मेरी ज़रूरत पड़ती
मैं आता, काम करता। लेकिन उन्होंने मुझे काम नहीं दिया, तो क्या इसका मतलब मैं काम नहीं करूँ, कहीं और काम ना करूँ? है, एक कलाकार को काम की कमी होती है क्या? आज मैं जाता हूँ जगह जगह, ऑडिशन देता हूँ, ऑडिशन देकर काम लाता हूँ और मुझे काम मिलता है। आज मैं काम कर रहा हूँ ऊपर वाले की दुआ से। डिजिटल कलाकार 9 मिलियन फॉलोवर्स वालों के साथ मैंने काम किया है, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैंने भोजपुरी फिल्म की हैं, हिंदी फिल्म की हैं, बॉलीवुड फिल्म की, नीचे ऊपर सारी फिल्में मैं काम कर चुका हूँ, शॉर्ट फिल्में कर चुका हूँ। और आज भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। आज मुझे इतने लोग जानते नहीं हैं, मैं खुद बताता हूँ अपने आप के बारे में कि मैं एक्टर हूँ। बताना पड़ता है, क्या करें, अभी उतने फेमस नहीं हुए हम। लेकिन अपना संघर्ष खुद करना होगा। उत्तर जी को भी कोई और नहीं आया था फिल्में देने, किसी और ने फिल्में नहीं करवाई उनसे। बॉलीवुड में कोई बहुत बड़ा उनको काम नहीं मिल गया था, या किसी डायरेक्टर ने उनका हाथ पकड़ के उनको हीरो नहीं बना दिया था, खुद हीरो बने। तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है दोस्तों, अपने लिए काम खुद ढूंढना पड़ता है। उत्तर कुमार आज सुपरस्टार है तो उनके पीछे बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से राज हैं, बहुत सी मेहनत है, उनकी खुद की मेहनत है, बहुत मेहनत की है उन्होंने, बहुत मेहनत हमने देखी है उनकी मेहनत। डियर वर्सेस बियर फिल्म के दौरान मैं उनके साथ ही था। उस फिल्म में हमने भी उनके साथ जो है काम किया है। मेरा भी एक छोटा सा रोल था उसमें। स्कूल के एक सीन था, स्कूल के सीन में मेरा था एक रोल, वो मैंने किया। अपना काम ईमानदारी से किया मैंने, और बाकी उनके साथ मैंने ये सीखा, एक्सपीरियंस मुझे जो मिला मैं वही बता रहा हूँ। बाकी अभी क्या चल रहा है उसके पीछे तो अब वो गवर्नमेंट फैसला करेगी या आप लोग फैसला करेंगे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ उत्तर कुमार जी के संघर्ष के बारे में बता रहा हूँ कि उन्होंने किस तरीके के संघर्ष किए हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब डियर वर्सेस फिल्म हम बना रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत थी। उस फिल्म को मतलब कम बजट में और अच्छी फिल्म बनाना हर किसी के बस की बात नहीं थी, मुमकिन ही नहीं था वो फिल्म बन पाना, इतनी बड़ी बात हो गई थी। उसमें एनिमेशन का काम था सारा। हाँ, एक सीन याद है मुझे, जब हम लोग शूट कर रहे थे तो उसमें एक सीन था छलांग मारने का, लेकिन उस टाइम उनके पास क्रेन नहीं थी या ऐसा कोई साधन नहीं था कि वो ऐसे बांध के और वहाँ से कूद जाएं और वो रस्सी उन्हें बचा ले, ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। तो उस सीन के दौरान उत्तर कुमार जी ने नीचे गद्दे लगवाए और उन्हें 1.5 या 2 मंजिल के आसपास से 1.5 मंजिल के आसपास से नीचे कूदना था, कूदने का शॉट देना था। तो वो कूदने के शॉट इसलिए था क्योंकि उनके पीछे भालू दौड़ रहा, तो उनको पहाड़ी पे से कूदता हुआ दिखाना था। तो वो सीन लेने के चक्कर में उत्तर जी ने कुछ नहीं सोचा, बस ये सोचा कि ये सीन कैसे भी करके करना है यार, ठीक है, अब कुछ भी हो करना है बस। तो उन्होंने, उत्तर जी ने वहाँ से छलांग लगा दी, और वहाँ से छलांग जब लगाई तो नीचे गद्दा जो है ना, गद्दा पीछे रह गया और उत्तर जी जाकर गिरे धड़ाक जमीन पर। धड़ाक जमीन पर उत्तर जी गिरते हैं और उनके पैर में से कड़ाक सी आवाज़ आती है और यहाँ की पैर के तलवे की हड्डी क्रैक हो जाती है और उनके पैर में जो है जख्म हो जाता है। वो थोड़ी देर आराम करते हैं, हॉस्पिटल नहीं जाते, थोड़ी देर आराम करते हैं और उन्हें पता है कि ये मेरा संघर्ष है, मुझे इन सब चीज़ों को झेलना पड़ेगा, मुझे रोकर या थक कर बैठना नहीं है। चलो भाई शूट स्टार्ट करो, चलो भाई हो गया, अरे यार ठीक है यार आराम है, चलो करो। ये उत्तर जी है और ये उत्तर जी का संघर्ष है।